हर देश के लिए तेल सिर्फ ऊर्जा का एक स्रोत नहीं होता, ये उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन होता है। और जब बात दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता भारत की हो, तो सवाल उठता है कि क्या भारत अब रूस से ज़्यादा तेल अमेरिका से खरीद रहा है? 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे वैश्विक ऊर्जा नक्शे को हिला दिया। रूस ने अपने कच्चे तेल पर भारी छूट देकर एशियाई देशों को आकर्षित किया और भारत ने इसका पूरा लाभ उठाया। लेकिन अब 2025 में हालात बदल रहे हैं। नए प्रतिबंध, बढ़ती माल भाड़ा लागत और अमेरिका अमेरिका के तेल की वापसी, सबने मिलकर एक नई कहानी शुरू की है। आज हम समझेंगे क्या भारत ने सच में अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदा है और इस बदलाव के पीछे डाटा, डिप्लोमेसी और डॉलर्स का खेल क्या है। भारत रोजाना लगभग 5 बिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खर्च करता है, लेकिन खुद इसका केवल 20% ही उत्पादन करता है। बाकी 80% तेल आयात करना पड़ता है। भारत की तेल निर्भरता आप पाई चार्ट में देख सकते हैं। पारंपरिक रूप से भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहे हैं इराक, सऊदी अरब, यूएई और अब रूस तथा अमेरिका। भारत के लिए सस्ता और आसानी से मिलने वाला तेल सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित होती हैं और महंगाई पर काबू मिलता है। 2022 के बाद जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तो मास्को ने अपना तेल भारी छूट पर बेचना शुरू कर दिया। यह वही समय था जब भारत ने तेजी से मौके का फायदा उठाया। रूस का यूरल्स क्रूड ब्रेंट की तुलना में 20 से $30 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। भारत की बड़ी रिफाइनरियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस ने अपना तेल मिश्रण बदल दिया। भारत का कच्चा तेल का आयात प्रतिशत आप नीचे देख सकते हैं चार्ट में। यह बढ़ोतरी एक ऐतिहासिक थी। पहली बार रूस ने इराक और सऊदी अरब दोनों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसके साथ जोखिम भी था। भुगतान चैनल्स, प्रतिबंधों का खतरा और परिवहन बीमा। अमेरिका आज ऊर्जा क्षेत्र की महाशक्ति है। शेल क्रांति के बाद वह दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है। भारत के लिए अमेरिकी तेल आकर्षक क्यों है? डॉलर में साफ सुथरा व्यापार, विश्वसनीय शिपिंग इंश्योरेंस, बेहतर क्वालिटी का कच्चा तेल। भारत का अमेरिकी तेल आयात आप पाई चार्ट में देख सकते हैं। 2025 2020 में 2.5 लाख, 2021 में 4 लाख, 2022 में 3.7 लाख, 2023 में 4.5 लाख, 2024 में 7 लाख और 2025 में 9.5 लाख मध्य तक। 2025 के मध्य तक अमेरिका तेल आयात ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया। कई महीनों में अमेरिकी तेल की आपूर्ति रूसी तेल से ज़्यादा रही है, लेकिन सालाना औसत देखें तो रूस अब भी आगे है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका और यूरोप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। इसका असर भारत की रिफाइनरी कंपनियों पर तुरंत दिखा। कई कंपनियां, खासकर रिलायंस, नायरा एनर्जी ने अस्थायी रूप से रूसी तेल की खरीद घटा दी और अमेरिकी तेल की हिस्सेदारी बढ़ा दी। उदाहरण, सितंबर-अक्टूबर 2025 में रिलायंस ने रूसी तेल की खरीद 40% घटाई और यूएस क्रूड की खरीद 30% बढ़ाई। इसी वजह से मीडिया में सुर्खियां बनी, इंडिया इंपोर्ट मोर ऑयल फ्रॉम यूएस देन रसिया दिस मंथ। लेकिन याद रखिए, महीने का एक उछाल पूरे साल की तस्वीर नहीं बदलता। अगर हम मासिक बनाम वार्षिक की तुलना करें तो चलिए डेटा देखते हैं। रूस से 7.3 मिलियन बैरल, हिस्सा 24%। अमेरिका से 8%, हिस्सा 27%। इराक से 6.9%, हिस्सा 22%। और सऊदी अरब से 4.8, हिस्सा 16%। जून 2025 में अमेरिका ने अस्थायी रूप से रूस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जनवरी और सितंबर के कुल डेटा में तस्वीर अलग है। रूस
मिलियन बैरल 28% बाजार हिस्सेदारी रखता है। अमेरिका 58 बिलियन बैरल 22% की हिस्सेदारी रखता है। इराक 64 मिलियन बैरल 25% की हिस्सेदारी रखता है। यानी रूस अब भी शीर्ष सप्लायर है, लेकिन अमेरिका तेजी से पकड़ बना रहा है। 2025 के मध्य तक रूसी यूरल्स क्रूड की कीमत $72 प्रति बैरल थी, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 70 से 80 प्रति डॉलर पर है। भारत के लिए प्रति बैरल $5 से $8 का फर्क हर महीने करोड़ों डॉलर बचा सकता है, लेकिन रूस से खरीद में भुगतान जोखिम और प्रतिबंध का डर अलग है। इसलिए अमेरिका का तेल थोड़ा महंगा जरूर, पर उससे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, कूटनीति का खेल भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर निर्भरता घटाए। रूस चाहता है कि भारत और चीन उसके तेल के अस्थायी ग्राहक बने रहें, और भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। भारत का लक्ष्य है डिस्काउंट भी लो और डिप्लोमेसी भी बचाओ। आगे की स्थिति 3 बातों पर निर्भर करेगी। अगर प्रतिबंध और सख्त हुए, रूस से तेल लाना मुश्किल हो जाएगा। अगर अमेरिका तेल का उत्पादन बढ़ाता रहा, तो भारत के लिए अमेरिकी तेल सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगर ब्रिक्स भुगतान प्रणाली शुरू हुई, तो भारत रूस से नॉन डॉलर ट्रेड भी बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है 2026 तक के लिए भारत और अमेरिका दोनों की हिस्सेदारी लगभग 25 भारत के लिए विशेषज्ञों का मानना है 2026 तक भारत के लिए रूस और अमेरिका दोनों की हिस्सेदारी लगभग 25 से 26% के आसपास बराबर हो सकती है। तो क्या भारत ने अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदा है? जवाब है अभी नहीं। रूस अब भी शीर्ष आपूर्ति करता है, लेकिन रुझान साफ दिखाता है भारत धीरे धीरे अमेरिका की दिशा में बढ़ रहा है। भारत आज अपने ऊर्जा कूटनीति को संतुलित कर रहा है। एक और छूट, दूसरी ओर सुरक्षा। यही है आधुनिक भू राजनीतिक का नया फार्मूला। ऊर्जा बराबर अर्थव्यवस्था प्लस रणनीति प्लस जोखिम प्रबंधन। तेल का यह खेल अब सिर्फ बैरल्स का नहीं, बल्कि शक्ति समीकरणों का बन चुका है, और भारत उस खेल का सबसे समझदार खिलाड़ी बनता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।